प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, कितनी सौभाग्य की बात है, प्रभु हमें ये मौका दे रहा है आज के इस प्रभात में उसके पवित्र नाम में एकत्रित होने का, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित है मैं उनके बीच में उपस्थित रहूँगा। मत्ती 18:20। आज ये वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, प्रभु हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति में हम लोग एकत्रित है। प्यारे भाई बहनों, आपको पता है हम पिछले करीब 50 दिन से ये तैयारी करते आए हैं, तो आखिरी में वो दिन आ रहा है। एक दिन ही रह गया है पेंतकोस्त के लिए। तो आज के दिन हम जो रह गया, जो करिश्माई वरदान, चंगाई और चमत्कार, इस पर मनन करने वाला है। तो प्रार्थना करेंगे एक पल। प्रभु के सामर्थ्य प्रचुर मात्रा में हमें प्रत्येकों को इस वक्त महसूस होने के लिए हम प्रार्थना करें। जीवित ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपने बड़ी कृपा से आज का दिन देखने की कृपा दी और इतने सारे वरदानों से, दान फलों से आप हमें भरपूर किया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम एक ऐसा वरदान मांगते हैं, पवित्र आत्मा से हमारे दिलों को, मन को, जीवन को भरपूर कर दे और चिन्ह तथा चमत्कार हमारे जीवन में प्रकट होने दे। आपकी महिमा के लिए जीने के लिए, आपके सामर्थ्य को घोषणा करने के लिए, आपके नाम को दुनिया के कोने कोने तक फैलाने के लिए प्रभु हमें हिम्मत और बल दे। हमारे ज़ुबान पर आशीष दे, हमारे बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी योजनाओं को प्रभु आपकी महिमा के लिए सब बदल डालिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आज जितने भी भाई बहन अपने ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को लेकर इस वक्त प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इन सभी को मैं आपके चरणों में रखता हूँ और आपका आशीर्वाद का घोषणा करता हूँ। प्रभु जी, इस वक्त मैं आपके नाम पर चंगाई का घोषणा करता हूँ, चमत्कार की घोषणा करता हूँ, क्योंकि प्रभु जी ये आपके नाम पर होता है, चिन्ह तथा चमत्कार। तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए। प्रेरित अध्याय 4:30 आज यहाँ पर इस प्रार्थना में भाग लेने वाला और सभी के जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पूरा विश्वास करता हूँ प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में है, जो अपने नौकरी के लिए परेशान है, एडमिशन के लिए परेशान है, कर्ज से परेशान है, बच्चे का वरदान नहीं है, कई सारे संकटों से गुजर रहा है, शराब नशे के वजह से परिवार टूट रहा है, तलाक की बात हो रहा है, प्रभु ऐसे सारे सिचुएशन में आज आपके वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा प्रभु चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर आपका वचन है आज ये इन प्यारे भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, इनके आंसुओं को पोंछ डालिए प्रभु, इनके विश्वास को और मजबूत बनाइए, इनको तेरे वचन पर भरोसा रखने का, तेरे आत्मा के सामर्थ्य को, शक्ति को महसूस करने का अवसर प्रदान कर। ये दुआ मैं मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोगों का तैयारी, हमारा क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन है, अभी उसका आखिरी दिन है। कल चर्च, कलीसिया पेंतकोस्त का पर्व मना रही है। हालेलुया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज रात से प्रार्थना करते जाइएगा। कल हमारे शांति भवन रिट्रीट सेंटर में रात्रि जागरण भी है। बोले हालेलुया। शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक ये प्रार्थना आपको शांति भवन चैनल में नहीं, आपको प्रार्थना भवन चैनल में ही मिलेगा। हालेलुया। तो याद रखिएगा, प्रार्थना में बने रहिए। सामर्थ्य, शक्ति और अभिषेक का ये समय है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए हम लोग 9 करिश्माई वरदानों में 2 वरदान रह गया है, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, आत्माओं को परखने की शक्ति, भविष्यवाणी का वरदान, अनोखी भाषा का वरदान और वचन की भाषा की व्याख्या का वरदान। और उसके बाद हमने देखा विश्वास के वरदान। उसके बाद 2 और रह गया, चंगाई का वरदान, गिफ्ट ऑफ हीलिंग
और चमत्कार का वरदान, गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स, और चंगाई और चमत्कार का वरदान को हम आज के दिन ही मनन करने वाला है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इन दोनों वरदानों को हमें ज़रूरत है। सिर्फ चंगाई को महसूस करना नहीं, आपके द्वारा दूसरे लोगों को चंगाई मिल जाए, आपके द्वारा दूसरों के जीवन में प्रभु चमत्कार करे। तो सबसे पहले ये बात को याद रखना, चंगा करने वाला आप नहीं, चमत्कार करने वाला आप नहीं, बल्कि यीशु है। हालेलुया। और यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। इस बात को आपको बिल्कुल आपके मन में साफ रखना है। बोले हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में प्रभु प्रेरितों को कृपा देते। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बीमारी दूर करने का अधिकार दिया है, अशुद्ध आत्माओं को दूर करने का, बीमारियों से चंगाई, दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार यीशु मसीह ने प्रेरितों को विशेष रूप से प्रदान किया है। लूकस का अध्याय 9 में भी हम यही वचन को देखता है। तो यही वचन लूकस का अध्याय 9 में हम देखते हैं। उधर क्या लिखा है, ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अवधूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। हालेलुया। सो दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये इंसान का कोई करामत नहीं। आपने बहुत प्रार्थना किया, आपको ये सिद्धि मिल गया, कोई सिद्धि नहीं है। आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये यीशु मसीह की तरफ से अधिकार दिया जा रहा है, सौंप दिया जा रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है। आपके हाथ रखे या आप वचन बोल के जब दुआ करेगा, सामने इंसान को प्रभु चंगा करेगा, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होगा। ये प्रभु के तरफ से आपके लिए एक वरदान है, इससे गिफ्ट। तो इसलिए इसको गिफ्ट तो आपको पता है, गिफ्ट तो ज़बरदस्ती मांगा नहीं जा सकता। गिफ्ट दूसरे इंसान खुशी से देता आपको, उसको गिफ्ट कहता है। आप बोले कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, फिर वो गिफ्ट कहाँ हुआ? गिफ्ट यही है, गिफ्ट यही है, वो फ्री है, वो आपको दिया जाएगा। बस इसमें इतना है कि ईश्वर के सभी वरदानों को ऑलरेडी बोल चुका है, इसलिए इसके लिए हम अभिलाषी हो सकता है। ये पवित्र आत्मा का है, इसलिए हम जरूर इसके लिए प्रभु से वरदान मांग सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्यारे भाई बहनों, ये चंगाई का वरदान का मतलब क्या है? ये प्रभु के वचनों को प्रमाणित करने के लिए है। जो बोला गया है वो सच है, ये प्रमाणित होने के लिए, टू प्रूफ द वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड के सच्चाई का प्रमाणित करने के लिए अक्सर प्रभु चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। और जैसे हम लोग देखेगा तो अलग अलग बातों को देखते हैं, चिन्ह तथा चमत्कार, खास करके चंगाई का। हम मत्ती का अध्याय 8 में देखते हैं एक कोढ़ी का श्वास लाभ, उसके बाद एक लकवा से परेशान एक शतपति के नौकर का श्वास लाभ। उसमें क्या है? दूसरों के विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु ये काम कर रहा है। जो वचन बोलता है वो वचन पूरा होने के लिए वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, प्रभु चंगाई दे रहा है। बोलिए हालेलुया। इसमें हम 1 बाय 1 एक दो रीजंस देखेंगे। सबसे पहली बात है वाई हीलिंग। हीलिंग का कारण क्या है? चमत्कार का कारण क्या है? ईश्वर की दया और करुणा प्रकट करने के लिए प्रभु क्या करता है? चंगाई प्रदान करता है। प्रभु तरस खाता है, वो दया हो जा, दया से द्रवित हो जाता है। बोले हालेलुया। हम देखते हैं नाइम करके एक छोटा सा शहर था, वो नाजरत के पास में है, ताबोर और नाजरत के बीच में आता है। वो
एक विधवा का इकलौता बेटे का मृत्यु हुआ, सब रो रहे थे। तो प्रभु ने उन पर तरस आया, उस युवक को प्रभु ने कहा उठो, जागो। वो मृत्यु में से जाग उठा और जिंदा हो गया। तो उसने किसी को बोला नहीं, वो उन पर तरस आया। ईश्वर अपने दया को प्रकट करने के लिए चंगाई और चमत्कार करता है। दूसरी हम बात देखते हैं, ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट करने के लिए, टू मैनिफेस्ट द पावर ऑफ गॉड। ईश्वर ये कर सकता है, हमें कैसा पता चलता? मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, देखो काना के अवसर पर वो दाखरस खत्म हो गया तो पानी को यीशु मसीह ने अंगूरी में बदल दिया। क्यों? इसीलिए ऐसे सिचुएशन में ईश्वर आपके जीवन में हस्तक्षेप कर सकता, उनके पास ये पावर है। आपको कैसे पता चलेगा अगर कभी हुआ नहीं? यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर शिष्यों की तरफ आता है, इसका क्या जरूरत था? तो इसलिए 2-3 बात उस पर स्पष्ट है। क्या है? यीशु मसीह ये समझाना चाहा, क्योंकि ये रोटी के चमत्कार के बाद होता है, ताकि प्रभु ये बताना चाहता मेरा शरीर कोई आम शरीर नहीं, मैं अपना शरीर को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। क्योंकि पतरस जिस पानी में डूबा उस पानी में यीशु नहीं डूबा। इसका कारण क्या है? वो अपना शरीर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, रोटी का रूप वो ले सकता है। वो यूकरिस्ट का प्रतीक था प्यारे भाई बहनों। यीशु अपना शरीर और रक्त में कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे वो समझाने के लिए था। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, जब यीशु मसीह ने ऐसा किया, पानी के ऊपर चलकर शिष्यों के पास आया, तो शिष्यों को ये पता चला कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, सचमुच ईश्वर है, सचमुच ईश्वर है और इसके लिए सब कुछ संभव है। तो विश्वास में बढ़ रहा है। यीशु के पावर और ईश्वर का सामर्थ्य क्या है? आंधी तूफान को शांत करने वाला, मृतकों को जिलाने वाला, लाजर को जिलाने वाला। हम क्या देख रहे हैं? लाजर को जिला रहा है, तो प्रभु क्या बता रहा है? मृत्यु के ऊपर भी मेरा अधिकार है, जीवन के ऊपर मेरे को अधिकार है, बीमारियों के ऊपर मेरा अधिकार है, नेचर के ऊपर मेरा अधिकार है। एक एक बात प्रभु प्रमाणित कर रहा है। नेचर के ऊपर अधिकार है और जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार है, सृष्ट वस्तुओं के ऊपर अधिकार है और सूरज चांद तारों के ऊपर अधिकार है। तो प्रभु अपना अधिकार और सामर्थ्य प्रकट करता है चिन्ह तथा चमत्कार के द्वारा। और तीसरा काम है महिमा प्रकट करने के लिए, विश्वास के द्वारा महिमा प्रकट करने के लिए प्रभु चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करता है, बीमारों को चंगा करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के लिए प्रार्थना करेगा चंगाई के लिए, कुछ बात याद रखना, सिर्फ शरीर का चंगाई नहीं, मन का, आत्मा का और शरीर का। क्योंकि ईश्वर इंसान क्या है? ये तीनों चीज़ों से बना हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि क्या बोलते हैं सिर्फ शरीर का चंगाई हो, मन का भी चंगाई होगा। मानसिक रूप से आपको चंगाई मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, आपका डिप्रेशन दूर होगा, निराशाओं से आशा मिलेगा, डर दूर होगा। ये सब क्या है? ये सब आत्मा का और मन का चंगाई है। विश्वास का वरदान मिलेगा, विश्वास बढ़ेगा और बुराई को छोड़ने का हिम्मत मिलेगा। ये सब आत्मा का और मन का चंगाई है। हाथ पैर ठीक हो जाए नहीं होए, पर आत्मा का और मन का चंगाई प्रार्थना करते समय हीलिंग होना ही होना। प्रार्थना करते समय इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बोले हालेलुया। सिर्फ फिजिकल हीलिंग के लिए प्रार्थना नहीं करना, शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, सो मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से चंगाई के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। और ऐसे प्रार्थना करते समय आपको याद रखना, वर्ड ऑफ गॉड का इस्तेमाल करना, वचन का इस्तेमाल करना, वचन बोल बोल कर आपके परिस्थितियों के लिए, बीमारियों के लिए, दुख तकलीफ़ों के लिए, आपके सिचुएशन के लिए प्रार्थना करना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके विश्वास के लिए, आपके जो शायद एक बीमार है उसका विश्वास के लिए, आसपास खड़े होने वाले के सबके विश्वास के लिए वचन बोलकर आप प्रार्थना कीजिएगा। फिर दूसरी बात है, चंगाई के लिए ये ज़रूरी है, प्रभु का
दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के आप साक्षी देना, उसकी घोषणा करना। जहाँ पर आप यीशु मसीह का जी उठने का और क्रूस मृत्यु का घोषणा करेगा, वहाँ पर बिना बोलकर ही चंगाइयाँ प्रकट होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एक चीज़ है। जहाँ पर आप प्रभु को घोषित करके सीख लो। फिर क्या है, पवित्र आत्मा से आनंदित होकर आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करना है, भरोसा का अनुभव है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना है, आप जब बोलेगा एक भरोसा रखना मेरा प्रभु ये काम करेगा, उसकी महिमा के लिए प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भरोसा के साथ ऐसे चिन्ह तथा चमत्कार किया करता था। अगला चीज़ है कि आध्यात्मिक चंगाई के लिए आपको सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए। मार्कुस का अध्याय 2 में हम देखते हैं, एक अर्धांग रोगी को वहाँ पर छत फाड़ कर प्रभु के सामने रख रहा है। वहाँ पर हम देखते हैं प्रभु सबसे पहले उसको बोलते हैं तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। शारीरिक चंगाई नहीं, उसके आध्यात्मिक चंगाई के लिए प्रभु पहले प्रार्थना करता है। इस बात को भी याद रखना। कभी कभार ना आध्यात्मिक तरीके से हीलिंग नहीं होता, एक अच्छा पाप स्वीकार नहीं करता, पापों को छोड़ने तैयार नहीं है, उसका शरीर का चंगाई भी होना मुश्किल है। इस बात को ध्यान रखना। अगली बात, जब प्रार्थना करेगा चंगाई के लिए, आपके अंदर ये चीज होना चाहिए, पवित्र आत्मा के दान और वरदानों को इस्तेमाल करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करना। जैसे भविष्यवाणी हो, जैसे ज्ञान का शब्द इस्तेमाल करना है, जैसे विश्वास का वरदान इस्तेमाल करना, ये इसी प्रकार दान वरदानों को इस्तेमाल करना। और सबसे पहले आप तूतों को निकालना। बोले हालेलुया। ये भी एक चंगाई का काम है, हीलिंग है। हीलिंग में आ जाता है अवधूतों को भी निकालना, क्योंकि प्रभु ने कहा सबसे पहले अवधूतों को निकालने, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया है। पर ये बिना तैयारी से ना कीजिएगा और घर घर जाके ना कीजिए। किसी को भी प्रॉब्लम है तो आपको चर्च में बुलाना और पारिश प्रीस्ट और आपको एल्डर्स के अनुमति के द्वारा ये चीज़ करना चाहिए। हर कोई एक्सोर्सिज्म का या फिर भूतों को निकालने के लिए निकलना नहीं चाहिए। ये वरदान को आपको बहुत विवेक के साथ सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। पर ये सब वरदान क्या बोलते हैं, खास करके अवधूतों को निकालने के लिए फास्टिंग, प्रेयर और उपवास के साथ प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, बहुत तैयारी की ज़रूरत है, बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है। इसलिए आप अपने आप में इस चीज़ में ना घुसिएगा, याद रखिएगा। आपको बहुत तैयारी के साथ दूसरे मतलब आपसे सीनियर या खास करके पुरोहितों के अनुमति के द्वारा उनके थ्रू ये वरदानों को इस्तेमाल करने का आप आगे बढ़िएगा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। मैं आपको चमत्कार के बारे में भी बताना चाहूँगा। ये आखिरी वरदान है, चमत्कार का वरदान। विश्वास, चंगाई, चमत्कार, ये तीनों गिफ्ट ऑफ पावर और गिफ्ट ऑफ एक्शन है। चमत्कार का वरदान, ये आंधी को शांत करना, 5000 को 5 रोटी से खिलाना, ये सब क्या है, पानी के ऊपर चलना, ये चमत्कार के कैटेगरी में आता है। चंगाई एक कैटेगरी है, ये चमत्कार है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा इस प्रकार क्यों होने देते हैं? क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वो जगह भी आशीषित हो जाते हैं। जैसे जोसेफ ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट के जोसेफ के बारे में हम देखते हैं, वो पोतीफार के घर में रहने लगा। पोतीफार के घर में भी प्रभु आशीर्वाद देना शुरू किया। बोले हालेलुया। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी चिन्ह तथा चमत्कार प्रभु प्रकट करेगा। बोले आमीन। यीशु मसीह काना में था, वहाँ पर चिन्ह तथा चमत्कार हो रहा है। बोले हालेलुया। ये चमत्कार का स्पेशलिटी क्या है? मनुष्यों के लिए जो असंभव है और ईश्वर के लिए संभव है, ये बात यहाँ पर प्रकट होता है। असंभव कार्यों को प्रभु संभव में बदल देता है। बोले हालेलुया। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास 1:37 में हम पढ़ते हैं। तो प्रमाणित करना चाहता है, वचन को प्रमाणित करना। जैसे मैंने पहले कहा, मार्कुस 16:20 में हम देखते हैं, 19-20 में, क्योंकि और
वे लोग जाके सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया और उनके वचनों को घटित हुए चमत्कारों के द्वारा प्रभु ने उनके क्या बोलते हैं वचनों को प्रमाणित किया, ईश्वर के उपस्थिति का प्रमाण दिया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, चिन्ह तथा चमत्कार प्रभु की महिमा के लिए है, 100% प्रभु की महिमा के लिए है, और ये आपके द्वारा और मेरे द्वारा आज प्रभु प्रकट करने वाला है। तो हमने एक तरफ से प्यारे भाई और बहनों ये कंप्लीट कर रहा है, प्रभु के क्या बोलते फलों के बारे हमने मनन किया, 7 वरदानों के बारे में मनन किया, अभी 9 करिश्माई दानों के बारे में हम मनन किया है। कल और आज रात से हम लोग प्रार्थना में हैं पेंतकोस्त का उस महान अभिषेक के लिए। तो सिर्फ एक मोमेंट में नहीं होता है, आज प्रार्थना करते जाओ, इस वक्त इस अभिषेक के लिए प्रार्थना करो। प्रभु आज आपको टच करेगा, आज आपको इन सभी वरदानों से प्रार्थना करेगा। मैं आपको कहता हूँ आप भी टाइम लेकर क्या है इस वरदानों के लिए प्रार्थना में बने रहिए, उपवास प्रार्थना करते रहिए। आज प्रभु की आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर उतरे और इस वरदानों से आपको भरपूर कर दे। मैं इस वक्त निराशा की आत्मा को और गलत टीचिंग्स की आत्मा को बंद कर नष्ट कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। शैतान जितने भी गलत विचार मन में लेके आता है, खास करके विश्वास के विरुद्ध, चमत्कार के विरुद्ध, चंगाई के विरुद्ध, यीशु मसीह के वरदानों के विरुद्ध, आत्मा के विरुद्ध, आत्मा के दान वरदानों के विरुद्ध शैतान जो भी सोच लेकर आते हैं वो सोचों को मैं कैंसिल कर देता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। आपके विश्वास गहरा हो, मजबूत हो, आप लोग प्रार्थना करना शुरू करें, शैतान के सारे कार्यों को नष्ट कर देता प्रभु जी। झगड़ा लड़ाई की आत्मा दूर किया जाए, हर प्रकार के बुराई की आत्मा दूर किया जाए, और खास करके तलाक की आत्मा दूर किया जाए। पति पत्नी के अंदर विश्वास का वरदान मिल जाए, वफादारी का वरदान मिल जाए, ये पारस्परिक प्रेम का वरदान मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप ना ये सारे विश्वास, चिन्ह तथा चंगाई का, चमत्कार का वरदान के लिए प्रार्थना करते रहो। आपके द्वारा भी प्रभु काम करेगा, आपको प्रभु यूज करेगा। प्रभु कहते हैं मुझ में विश्वास करने वाला मेरे से भी महान कार्य करेगा। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा करेगा। और प्रभु जी जैसे प्रेरितों ने कार्य किया उसी तरह आज के समय में भी प्रभु जी चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर आपके सामने कितने भी भाई बहन इस वक्त प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, ये ना सिर्फ अपने जीवन में महसूस करें चिन्ह तथा चमत्कार को, बल्कि प्रभु जी आज इनके द्वारा भी चंगाई चमत्कार अनेकों के जीवन में प्रकट कर, ताकि वो विश्वास में मजबूत हो जाए और कलीसिया के निर्माण के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, दूसरों के भलाई के लिए ये वरदानों को इस्तेमाल करने की कृपा दे। अपने बेनिफिट के लिए नहीं, किसी के फायदा के लिए नहीं, सुसमाचार को फैलाने के लिए, यीशु मसीह की महिमा होने के लिए, यीशु मसीह का नाम को बढ़ावा मिलने के लिए। यीशु मसीह आज इस वक्त ये आपका वचन पूरा हो जाए, ये वरदान यहाँ पर प्रभु हर एक के ऊपर उंडेल दे प्रभु जी, भर दे खुदावंदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम पर ये वरदान आज इधर प्रकट करे प्रभु जी। इस ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा जहाँ कहीं से भी प्रार्थना सुन रहे हैं, जिनके ब्रेन में प्रॉब्लम है, आज इस वक्त यीशु के नाम पर चंगा हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आज ये वरदान यहाँ पर लोगों को महसूस हो जाए प्रभु जी। इस प्रार्थना के दौरान लोगों को पता चले ये कोई कहानी नहीं, ये कोई नाटक नहीं, ये प्रभु जी आपका आत्मा का सामर्थ्य है। इन द नेम ऑफ जीसस कैंसर के मरीज चंगे हो जाएं, गवाहियां आने दे प्रभु जी। ऑनलाइन में प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रभु जी एक एक व्यक्ति कैंसर से ठीक हो जाए, ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाए, और लकवा से चल नहीं सकता चलना शुरू करे, जिनका पैर से प्रभु जन्म से लंगड़ा चलना शुरू हो जाए, अंधा देखे गूंगा बोले और मुर्दा जिंदा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। असंभव कुछ भी नहीं प्रभु आपके लिए, मनुष्य के लिए असंभव है, वह ईश्वर के लिए संभव
संभव है। यीशु मसीह तेरा एक एक वचन यहाँ पर लागू कर दिया जाए। और प्रभु जी जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब दिया, यीशु मसीह के नाम पर वो चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अनेकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दिल के छेद को चंगाई मिले। दिल में प्रभु जी क्लोट है, ब्रेन में क्लोट है, चंगा कर दिया जाए। किडनी पेशेंट्स भी हील, डायलिसिस का मरीज चंगे कर दिया जाए। आपके फेफड़े की बीमारी दूर किया जाए, लिवर के परेशानी दूर किया जाए, रीढ़ की हड्डी ठीक कर दिया जाए। आपके प्रभु जी इस वक्त बच्चेदानी में गांठ है, चंगा कर दिया जाए। और ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से चंगा कर दिया जाए। गोल ब्लैडर के स्टोन चंगा कर दिया जाए। किडनी स्टोन इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। सभी वरदानों से भर दे अब्बा। घुटने का दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द, सर्वाइकल का प्रॉब्लम और नस का प्रॉब्लम और न्यूरो प्रॉब्लम भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और रिसीव करते जाओ, क्रूज का निशान बनाते रहो। हिप बोन में प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है, वो पेट में एसिडिटी है, जलन है, ओ हालेलुया हालेलुया, बवासीर का प्रॉब्लम और चंगा कर दिया जाए। थायराइड का प्रॉब्लम और टीबी के मरीज चंगा कर दिया जाए। पीलिया का मरीज चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। हर एक बीमारी शरीर को छोड़कर चले जाए। हालेलुया। रा बाबा 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 दरा बाला बा ओ खाला बाला 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 बाला। हीलिंग हीलिंग हीलिंग, wonders, miracles in the name of Jesus. I take authority and power and I command in the name of Jesus, let there be mighty major miracles, mighty major healing blessings coming upon these people who are assembled here as well as those who are attending this online prayer at once. ओ प्रभु जी आपके नाम पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी इनके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, इनके कर्ज को प्रभु दूर कर दे। आप महिमा प्रदर्शित कर अब्बा, आपकी महिमा इस चमत्कार में प्रभु आपको महिमा मिल जाए। प्रभु जी कमियों को दूर करने वाला है आप। प्रभु जी जिन जिनके परिवार में आर्थिक समस्या है, उस काना विवाह के अवसर में आपने जैसे उन पर तरस खाया, इन परिवारों के ऊपर भी तरस खाइए। बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे। पैसा का बंदोबस्त इनको हो जाए, लोन्स वापस देने में आशीष आ जाए। ईमानदारी से जीने का, पापों को दूर रखने का, रिश्वत लेना देना, सारे गलत गंदे और आदतों से छुटकारा दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ। अनेकों को प्रभु छू रहा है, अनेकों को प्रभु छू रहा है। अनेकों को परिवार में पारिवारिक प्रार्थना शुरू हो जाए, आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना हो जाए। एक दूसरों को क्षमा कर दिया जाए, एक दूसरे को क्षमा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना बोलना, बाइबल पढ़ना, आत्मा के लिए प्रार्थना करना, प्यासा होकर प्रार्थना करना। प्यारे प्रभु आज जो कोई पाप स्वीकार करके तैयार होके इस पर्व में प्रार्थना में भाग लेना, उनके सबके जीवन में आशीष दे प्रभु जी। सच्चे दिल से पाप स्वीकार के लिए वरदान दे प्रभु जी। अनेक लोग अच्छे पाप स्वीकार करके प्रभु जी ये पंतकोस का पर्व में सब भाग ले प्रभु जी। इसके लिए प्रभु जी वरदान दे ताकि सभी दान वरदानों से भर जाएं। और जो खाली करेगा आत्मा के लिए, अपने आप को खाली करेगा और विनम्रता से प्रभु के सामने वरदानों के लिए अभिलाषी बनकर रहेगा, आज जो पेंतकोस का अनुभव और अभिषेक इनके ऊपर प्रकट कर दिया जाए प्रभु जी। आत्मा से संचालित रहे, सिर्फ भौतिक प्रभु भला भौतिक फायदा के लिए नहीं, आत्मिक वरदानों के लिए, खास करके पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के दान, करिश्मा वरदान, इन वरदानों से सब लोग प्रभु जी भरपूरित किया जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। कल सवेरे पेंतकोस की प्रार्थना है प्यारे भाई और बहनों, विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना है। मैं चाहूँगा अगर आप चर्च जाते भी हो, बाद में आकर उस प्रार्थना में जरूर भाग लेना है, सवेरे का प्रार्थना में। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना, विशेष प्रार्थना, विषय के लिए प्रार्थना फास्टी जो आपके साथ होंगे। और कल सवेरे हम फिर मिलेंगे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में। और रात्रि जागरण हमारे शांति भवन रिट्रीट सेंटर में हर महीने के दूसरे इतवार चलता है। इस बार पेंतकोस का विशेष नाइट विजिल है। आपको ये प्रोग्राम लाइव देखना है तो वो प्रार्थना भवन चैनल में आपको मिल जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना में बने रहिएगा। सभी लोग एक महान अभिषेक प्राप्त करें, ये मेरी कामना है। और आत्मा का अभिषेक आपको इसलिए मिलता है प्रभु का नाम को बढ़ाने के लिए।
और सुसमाचार की घोषणा करने के लिए। और ऑनलाइन के माध्यम से सुसमाचार की घोषणा करना आजकल के एक बहुत बड़ा तरीका है मीडिया के द्वारा। इसलिए आप लोग भी रुचि लीजिए, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना, ताकि आपके माध्यम से प्रभु को महिमा मिले, दूसरे लोग विश्वास में बढ़े। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। पेंतकोस्त पर्व का शुभकामना पहले ही देता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।